आज हम फिर से बात करेंगे मोबाइल vs इंटरनेट के बारे में। मान लीजिए कोई ऐप आपने लॉन्च किया है। जिस तरह से एक दुकान अगर खुल जाता है उसके साइड में दूसरा दुकान खुल जाता है, उसी तरह ही इंटरनेट के युग में भी उस तरह का हो रहा है कि लोग एक ऐप बना देते हैं, उसको देखकर दूसरा कोई ऐप बना देता है, ऐसे ही लगातार चलता है। इससे होगा क्या? या तो सब लोग काम में लगेगा या फिर कोई ना कोई भीख मांगेगा। सब रहेंगे तब लोग भीख मांगेंगे। बना देता है फिर से। अगर आजकल ऐप में इंटरनेट जो है दिन ब दिन लो कैपेसिटी हो जाता है, जो हो जा रहा है, इसका कारण है लोग आज मन चाहे ऐप जो चाहे ऐप बनाने लग जाते हैं। जिस तरह का आप आजकल देख सकते हैं, एक यूट्यूब बना, फिर से दूसरा और एक। तो इस तरह से क्या होगा? या तो लोग हर मार्केट में सही ढंग से काम चलेगा या फिर सब लोग भीख मांगेंगे। इसीलिए मैं आप सब लोग से निवेदन करता हूं, अगर ऐप कोई बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वो परमिशन लेकर ऐप बनाए, वरना पता चला भविष्य में आज यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूबर लोग बन रहे हैं, लेकिन उसका डुप्लीकेट अपोजिट साइट दूसरा कोई यूट्यूब बना देता है। लोग बन रहे हैं लेकिन उसका डुप्लीकेट अपोजिट साइट दूसरा कोई यूट्यूब बना देता है। यूट्यूब ऐप एक लॉन्च करता है यूट्यूब, उसी तरह का है। आज हमें इंटरनेट मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसके चलते अगर कोई ऐप यूट्यूब बन रहा है, यूट्यूब है तीसरे नंबर पर। पहला है आपका क्रोम ब्राउज़र, दूसरा है गूगल, तीसरा है यूट्यूब, चौथा है फेसबुक नंबर पर आते हैं। लेकिन अगर इसी तरह यूट्यूब में भी कंपटीशन अगर हो जाता है, कोई ऐप बना देता है, तब यूट्यूबर लोग कहाँ जाएंगे? यूट्यूबर उस ऐप पे भी काम करेंगे, जिससे कि इंटरनेट मार्केटिंग आपस में ही लड़ाई होगा। जिसके चलते आप सभी लोग से निवेदन है कि अगर ऐप बनाने वाला कोई अगर है तो आप एक ऐप बनाएं, उसको दूसरा ऐप को कॉपी मत करें, जिससे कि उससे बेहतर अगर कुछ बना सकते हैं ऐप तब जाकर बनाएं, अन्यथा ना बनाएं। जिस तरह एक दुकान है, एक टायर दुकान है, उसके साइड सामने में टायर दुकान बन गया तो पंक्चर हो गया, एक क्या होगा? इस दुकान जाएगा या फिर दूसरे दुकान पर जाएगा। इस तरह से अगर दुकान कोई है तो ऐसा दुकान खोलिए, ऐसा मार्केटिंग करिए जिसके बराबर आपके टक्कर में कोई ना आ सके, आपके टक्कर के बराबर कोई ना सोच सके। वरना एक ऐसा दुकान आपने खोल कर बैठा है, उसके साइड में और दूसरा दुकान खोल के बैठ जाएगा। तो इस तरह कीजिए कि अगर दोनों साइड में दुकान खोल के बैठा है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं उसी को धरिए और उसी के चलते आगे बढ़िए। मैं जिस तरह मैं बताता हूँ अपना फीलिंग्स, मुझे टायर खोलना, टायर पेच करना, या फिर गाड़ी का कोई ख़राब हो गया है, गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाता है तो मैं ठीक कर देता हूँ, मैं गैरेज में काम करता हूँ। उसी तरह ही जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसी को ही फॉलो करिए और उसी के चलते आगे बढ़िए। और जो आप जो काम कर रहे हैं उस काम को भी पकड़िए। और मैं जिस तरह दुकान में भी काम करता हूँ, यूट्यूब में भी काम करता हूँ, फेसबुक में भी काम करता हूँ, जिसमें ज़रूरत है जब फुर्सत मिला टाइम, उस पर टाइम मैंने खर्च कर दिया। तो आप भी इस तरह का कुछ अलग बिजनेस करें। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर ऐप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर इंटरनेट हो या मार्केटिंग हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हमें दोनों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले खुद को एक ऐप स्ट्रॉन्ग ऐप बनाना पड़ेगा। जिस तरह आजकल ऐप यूट्यूब पर अपडेट हो रहा है, उसी तरह यूट्यूब कंपनी को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा कोई कागज पत्र करें, दरखास्त प्रधानमंत्री से हो या मुख्यमंत्री से या फिर WHO से हो, दूसरा ऐप को यूट्यूब की तरह बनाना ना सके। वरना यूट्यूब और ट्यूट्यूब जिस तरह चाइना में बना है ट्यूट्यूब, दोनों के कंपटीशन आपस में होने लगेगा। चाइना में तो सिर्फ ट्यूट्यूब लागू है, लेकिन इंडियन ऑल वर्ल्ड में यूट्यूब लागू है। लेकिन अगर कोई दूसरा एक व्यक्ति यूट्यूब बना देता है तब दोनों को कंपटीशन मार्केट होगा, या फिर दोनों भीख मांगेंगे या फिर दोनों का मार्केटिंग बढ़ेगा। इसलिए मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पटाखा ना फटाकर कोई दिवाली में कोई इसमें मैं पटाखा या दिवाली में हम अगर दिवाली में या फिर मकर संक्रांति में हम बम न फोड़कर अगर हम उन्हीं पैसों से मिठाई, दीप वगैरह सब कुछ खरीदे तो कितना अच्छा होगा। मैं बम का तरफ मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन
अगर कोई इंसान मान लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर वो पटाखा फटाता है तो मेहनत उसका सारा वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर वो उसी पैसों से अगर कोई मिठाई या फिर घर का बल्ब खरीदता है तो लाभ में रहेगा। और दूसरा बात, प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि पटाखा पर पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाए, जिससे कि पटाखा को रोकने में मदद हो सके। और पटाखा पॉल्यूशन टैक्स पैसे जो बचेंगे उन सब से एक पॉल्यूशन फ्री फैन यानी कि पॉल्यूशन साफ करने वाला फैन लगाया जाए, जिससे कि अगर हम गुस्से में होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं तब जाकर हम पटाखा फटाते हैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए पटाखा फटाते हैं। तो वो लोग भी अगर पटाखा फटाएं और पॉल्यूशन टैक्स लग जाए, जिससे कि उस पॉल्यूशन टैक्स से पैसे जो आएंगे वो सब कुछ पॉल्यूशन फ्री करने वाला एक फैन लग जाए, जिससे कि पॉल्यूशन फ्री हो सके। प्रधानमंत्री से निवेदन है आने वाले भविष्य में ऐसे कोई टैक्स लगाएं और जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाए। भविष्य में चल के हमें बेहतर ज़िंदगी, बेहतर इंसान, बेहतर देश, बेहतर दुनिया बनाना है। आओ हम सब मिलकर काम करें, एकजुट कर। एक मुट्ठी में ही ताकत है, अकेले आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद। जिस तरह लोग मेरे ही वीडियो देखकर मोटिवेट हो रहे हैं और मेरे ही तरह मेरे वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन कोशिश बेकार है। इसलिए मैंने कहा जो आपका टैलेंट है, जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए और जो आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, वरना आप बाद में फ्यूचर में बहुत पछताएंगे। ये बात गारंटी है।